बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम बजानिब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम कि उन्होंने हमें अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। किताब खुशबुए सलातो सलाम मुसन्निफ़ हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान। मौलाना जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह क़ैदोबंद की सोबतों के बारे में लिखते हैं कि दौरान क़ैद मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, जिसके इर्द गिर्द खारदार तार लगा दी गई कि न मैं सीधा हो सकता था, न बैठ सकता था, न ही लेट सकता था। इस घुटन से मेरा सांस बंद होने लगा और मुझे यकीन हो चला कि अब मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। बस मैंने हर सांस के साथ इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया कि मौत की हिचकी आए तो लबों पर दुरूद शरीफ जारी हो। लिहाजा मैं हर सांस दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मुझे गश आया और चक्कर खाकर गिर गया। इधर खारदार तारों पर गिरा, उधर मुझे काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सहारा दिया। फिर फरमाते हैं, अरसा गुजर गया, ज़िंदगी भर तमन्ना ही रही कि काश फिर से वही पिंजरा हो, वही नोकदार तारे हों, फिर से मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँ और फिर से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूँ। मेरे अजीज़ों, जब तड़प, शिद्दत और इंतहाई मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलवा अफरोज़ होकर ज़ियारत मुबारक से मुशर्रफ फरमा देते हैं। यही तड़प, शिद्दत और मोहब्बत अपने अंदर पैदा कीजिए। ये मोहब्बत किस तरह पैदा हो सकती है, इसके लिए आपको अपना पल पल इनके तसव्वुर में गुजारना होगा। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया करें, मौजज़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया करें, अखलाकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया करें, दुरूद शरीफ की किताबों का मुताला किया करें। फुर्सत के लम्हात में, ख़ासकर रात की तन्हाइयों में, अंधेरों में बैठकर ये सोचा करें कि ऐसा होगा वो वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ होते होंगे और सहाबा इकराम झुरमुट बनाकर बाअदब सर झुकाकर बैठते होंगे। कैसी होंगी वो गलियाँ जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते होंगे तो दरख्त और पत्थर सलामी देते होंगे, बादल साया करते साथ साथ चलते होंगे। कैसा होगा वो लम्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते होंगे, तबस्सुम फरमाते होंगे तो अंधेरे भी जगमगा उठते होंगे, नूर की बरसात होती होगी, फूल झड़ते होंगे। कैसी होंगी वो रातें जब तमाम दुनिया महवे ख्वाब होती होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए दुआओं में पुकारते होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। कैसी होंगी वो नमाज़ें जो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा करते होंगे। कैसी होंगी वो अज़ानें जो बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने देते होंगे। कैसी होती होंगी वो मजालिस जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की दिलजोई किया करते होंगे। कैसा होगा वो हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का बचपन कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने कंधे पर सवार करके ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ले जाते होंगे। कैसी होंगी मदीने की गलियाँ, कैसी होंगे मदीने के घर, कैसे होंगे मदीने के पहाड़। अल्लाहु अकबर। रात के अंधेरों में ये सोचें और इतना सोचा करें कि दिन भर ये सोच आपके जहन में घूमती रहे, यहाँ तक कि ख्वाब में ये सब बातें नज़र आने लग जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को याद करके आंसू बहाया करें। ये आंसू कीमती बन जाएंगे, ना सिर्फ कीमती बल्कि ये आंसू याद और दर्द बन जाएंगे। आप मेहनत तो करें, जितनी जीती जागती आंखों में मदीना ही मदीना नज़र आया करेगा। ये मेरा दावा भी है और वादा भी। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने, उसकी अशात और तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। किताब खुशबुए सलातो सलाम मुसन्निफ़ हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान। अल्लाह पाक बात को समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे अपना रिश्ता मजबूत कीजिए
اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔